अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, लोग इमाम मेहदी को लाने पर तुले हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो 2025 में आ जाएंगे। कुछ लोग ये नतीजा निकालते हैं कि इमाम मेहदी बस बहुत करीब में आने वाले हैं। कुछ लोग उससे भी आगे बढ़ गए हैं और उनका ये कहना है कि सब कुछ 2067 में पूरा हो जाएगा और क़ियामत वगैरह सब 2067 तक आ जाएगी। अलगर्ज बहरहाल ये सारे दावे हैं। इन दावों के बीच में हमें दो बड़ी बुनियादी बातें याद रखनी हैं। उनमें पहली बुनियादी बात तो ये है कि हज़रत मेहदी एक दीनी शख्सियत हैं और उनका आना ना आना ये ना हम तय करेंगे, न कोई बुजुर्ग तय करेंगे, न कोई वली तय करेंगे, बल्कि उनका आना ना आना ये तय होगा। नबी पाक के फरमान और आपकी अहादीस मुबारका के मुताबिक अलगर्ज दूसरी इस सिलसिले की अहम तरीन बात यह है कि वो किस हदीस से तय होगा या उन तमाम चीज़ों का सीक्वेंस क्या होगा, वो भी बहुत समझने की ज़रूरत है। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है कि अक्सर व बेशतर जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत मेहदी आने वाले हैं, वो ये बात भूल जाते हैं कि हज़रत मेहदी के आने से पहले के जो साल होंगे वो आजमाइशों के साल होंगे। लेकिन हज़रत मेहदी के आते ही दुनिया के अंदर खुशहाली पैदा हो जाएगी और मुसलमान खुशहाल हो जाएंगे। सवाल ये है कि वो आजमाइशों के साल तो चल रहे, इमाम मेहदी कब आएंगे ये वो खुद तय नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमको तमाम चीज़ों को एक निगाह से देखना है और वो निगाह जनाब नबी पाक की निगाह है। वो बात क्या है, वो हदीस मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये हदीस मैं पहले ही हवाला दे रहा हूँ। ये मुस्नद अबू यला के अंदर मौजूद है और मुस्नद इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है। मुजब कबीर के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, वहाँ भी इसको देखा जा सकता है। ये हदीस उम्मे सलिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो जनाब नबी पाक की अहलिया मुहतरमा हैं, उनके ज़रिए रिवायत की गई है। मैं इस पूरी हदीस को बयान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस हदीस में जो सीक्वेंस आया है, जो तरतीब आई है, मैं उसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि जितनी बातें मैंने शुरू में कही हैं उन सारी चीज़ों के जवाब हमको मिल जाएं और जो गलत फहमियाँ लोगों के दरमियान राइज हैं उन गलत फहमियों का भी इजाला हो जाए। तो आप उस हदीस का सीक्वेंस सुनिए। उम्मे सलिमा फरमाती हैं कि जनाब नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अरब में एक खलीफा का एक बादशाह का इंतकाल होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि फिर उस वक्त कबीला बनु हाशिम में से यानी नबी पाक के ख़ानदान में से एक आदमी ये ख्याल करेगा कि कहीं मुझको खलीफा न बना दिया जाए, यानी जो आदमी जो बादशाह मरा है उसकी जगह कहीं मुझे उसका नायब न बना दिया जाए और मुझे लोग खलीफा न बना लें। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात यह है कि वो आदमी जो अपने बारे में ये ख्याल कर रहा होगा कि मुझे खलीफा न बनाया जाए, वो एक ख़ास तरीक़े से छुपकर अपने घर के अंदर जाकर अपने आप को बंद कर लेगा, लेकिन लोग उसको पहचान लेंगे और उस आदमी को घर से निकाल कर लाएंगे और बैत अल्लाह में यानी अल्लाह का जो घर है वहाँ पर हजर अस्वद और मुल्तज़म इसके बीच में उसके हाथ पर बैत कर ली जाएगी। ये इस सिलसिले के सीक्वेंस की तीसरी बड़ी बात है। जैसे ही उस आदमी के हाथ पर बैत होगी, उस आदमी का नाम खलीफत अल्लाह अल मेहदी होगा, यानी वो अल्लाह के खलीफा मेहदी होंगे। एक और रिवायत इस सिलसिले में वारिद हुई है। ये बात इस रिवायत में नहीं है। दूसरी रिवायत से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि उस वक्त आसमान से एक आवाज आएगी कि ये अल्लाह के खलीफा मेहदी हैं, इनके हाथ पर बैत कर लो। चनांचा लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। ये इस सीक्वेंस की दूसरी हदीस से चौथी बात हो गई। पांचवी बात इस सिलसिले की जो हदीस मैंने नकल की है उससे ये है कि जैसे ही इनके हाथ पर बैत होगी और इनके मेहदी होने का ऐलान होगा, उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सुफियानी होगा, वो बाकायदा एक लश्कर शाम की तरफ से रवाना करेगा। सीरिया जो हमारा है वहां से वो लश्कर मुकाबले के लिए रवाना होगा और जब ये लश्कर मकाम बैदा एक जगह है वो वहां पर पहुंचेगा तो इस लश्कर को धुसा दिया जाएगा। मैं वाज़ेह तौर पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं। हजरत मेहदी के मेहदी होने की सबसे बड़ी निशानियां अगर शुमार की जाए और उन निशानियों में अगर आप मुझसे ये कहीं कि कोई एक निशानी आप बता दें, तो मैं ये कहूँगा कि ये सबसे मजबूत निशानी है कि हज़रत मेहदी के मुकाबले पर आने वाले लश्कर को
मकाम बैदा के अंदर धंसा दिया जाएगा, यानी एक जगह है जहां पर वो पूरा का पूरा लश्कर धंस जाएगा। ये इस सीक्वेंस की 5वीं बात हुई। छठी बात इस तरतीब की ये है कि जब ये लश्कर धंसा दिया जाएगा तो फिर मुल्क शाम वगैरह से जो बड़े अल्लाह के नेक बंदे अब्दाल औलिया कुतुब जो बहुत ही नेक लोग होंगे वो बाकायदा आएंगे और आकर फिर ये बाकायदा हज़रत इमाम मेहदी के हाथ पर बेअत करेंगे। इस सिलसिले की अगली बात और 7वीं बात यह है कि जब इनकी बेअत हो जाएगी और लोग उनको खलीफा मान चुके होंगे, तब उसके बाद एक और जंग इन लोगों पर मुसल्लत की जाएगी और बाकायदा ये होगा कि कबीला बनो कल्ब का एक लश्कर इनकी तरफ रवाना किया जाएगा, यानी हज़रत इमाम मेहदी की तरफ रवाना किया जाएगा। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त जंग होगी और इस जंग के अंदर अल्लाह ताला हज़रत मेहदी को फतह अता फरमाएंगे और हज़रत मेहदी की ये फतह जो होगी उसकी वजह से एक बहुत बड़ा माल गनीमत मुसलमानों के हाथ लगेगा। अल्लाह के नबी पाक की वो मुबारक आंखें जो मुस्तकबल को अल्लाह के ज़रिए से दी हुई आंखों के ज़रिए से देख रही थी और अल्लाह आपको इत्तला दे रहा था और आप उम्मत को बता रहे थे, वो इस हदीस से आखिर में ये फरमाते हैं कि वो आदमी नुकसान में होगा, खसारे में होगा जो कबीले बनो कलब की लश्कर की हार के बाद कबीला बनो कलब के गनीमत से महरूम रह जाएगा। इस सिलसिले की 8वीं बात हो गई। 9वीं बात इस सिलसिले की ये है कि उसके बाद हज़रत मेहदी लोगों पर ख़जानों को खोल देंगे। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेहदी मेरे ख़ानदान का एक फ़र्द होगा और वो उम्मत में माल को लप बहर बहर के तकसीम करेगा, यानी बड़ी भारी तादाद में उम्मत में माल को तकसीम कर दिया जाएगा और फिर इसके नतीजे में इस्लामी दुनिया मुस्तहकम हो जाएगी, इस्टेब्लिश हो जाएगी और पूरी ताकत और क़ुव्वत इनके अंदर आ जाएगी। और इस तरह के हालात 7 साल 8 साल या 9 साल रहेंगे और ये तिबरानी वगैरह के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। उसके बाद जब ये सब हो चुकेगा तो इसके बाद दज्जाल का ज़ुहूर होगा और जब दज्जाल का ज़ुहूर या खुरूज होगा तो उस वक्त फिर बड़ी आजमाइशों का वक्त मुसलमानों से जुड़ जाएगा और बड़ी आजमाइशें मुसलमानों के साथ होने लगेंगी। लेकिन यहाँ उलमा ने यह भी लिखा है कि दज्जाल के ज़ाहिर होने से पहले कि जो 3 साल होंगे वो बड़े सख्त होंगे, लेकिन बहरहाल हज़रत मेहदी के बारे में ये बात तय हो चुकी है अहादीस मुबारका की रोशनी में, और ख़ासकर इस हदीस की रोशनी में कि उनके ज़रिए से अल्लाह ताला इस तरह से हालात को बदल देंगे और उम्मत का जो बड़ा तबका जो गुर्बत में डूबा हुआ होगा उनके हालात मुस्तहकम हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात ये भी मालूम हो गई कि अल्लाह ताला हज़रत मेहदी को इब्तदाई दिनों में बहुत फतह अता फरमाएंगे, ज़बरदस्त फतुहात होंगी, फिर धीरे धीरे हालात बदलेंगे और फिर मुसलमान अलग होने लगेंगे, मुनाफिक अलग होने लगेंगे और फिर सारी दुनिया 2 हिस्सों में बट जाएगी। फिर आगे दज्जाल का ज़ुहूर होगा या खुरूज होगा और फिर उसके मुकाबले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। ये एक पूरा सीक्वेंस है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। इस सही हदीस की रोशनी में इससे बहुत सारे सवालात हल हो गए होंगे, बहुत सारी मालूमात में इंशाअल्लाह इजाफा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, इसको आगे भेजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे।